हेलो दोस्तों, आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेज शिवबंश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिस्ट्री सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे थे और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख वेद। दोस्तों, वेद से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलो हम देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेद वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसलिए इसे वेद त्रयी कहा जाता है। बच्चों, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद को शामिल करने के बाद वेदों की संख्या 4 हो गई। वर्तमान में वेदों की संख्या 4 है। तो कौन कौन से वेद हैं बच्चों? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री और इसके ग्रंथ का नाम कौस्तकी और ऐत्रेय। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्रात्री या उद्गाता कहते हैं। इसके ग्रंथ का नाम पंचबीस है। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। यजुर्वेद, इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसके ग्रंथ का नाम तैत्रेय और शतपथ है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है। अथर्ववेद अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के ग्रंथ का नाम गोपथ है। अथर्ववेद के उपवेद का नाम शिल्पवेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,580 ऋचाएं हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा हुई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी, वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। नदी के तट पर राजा सुदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इस वेद में युद्ध एवं कर्मकांडों का उल्लेख है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, ये गद्य में लिखा गया है। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ये पद्य में लिखा गया है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। अथर्ववेद, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें जादू टोना, वशीकरण आदि का उल्लेख है।
अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसके पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, पुराण। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इसे वेदों का वेद कहा जाता है। विष्णु पुराण, यह मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण, यह सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण, यह गुप्त वंश से संबंधित है। उपनिषद, इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद की संख्या 108 है। बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। जवालोपनिषद, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। महाकाव्य, इसकी संख्या 2 है। पहला महाभारत और दूसरा रामायण। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने अकबर के समय में किया। महाभारत, इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्जनामा नाम से अकबर के समय में हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।